अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 17 जून मंगल का दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी है। और उसी के साथ साथ आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ केसेस जो थे वो ज़ेर समाअत थे, उसमें बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक तो जजेज़ इख्तियारात का तनाज़ा चल रहा था कि जो नीचे जो सिंगल बेंच या कोई जज केस सुनता था तो उसकी बग़ैर रजामंदी के वो केस उनसे निकाल कर डिवीज़न बेंच को मुंतकिल कर दिए जाते थे। अभी हाल ही में एक तौहीनी अदालत का एक केस चल रहा था जिसकी जो समाअत थी वो सरदार एजाज़ इसाक़ खान कर रहे थे और उनकी रजामंदी के बग़ैर उस केस को कायम मक़ाम चीफ़ जस्टिस से निकाल कर डिवीज़न बेंच को मुंतकिल कर दिया था। एक तरफ तो जजेज़ के इख्तियारात का तनाज़ा जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था और दूसरी तरफ अब आज जो एक नई चीज़ सामने आई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का एक ख़त है जो उन्होंने कायम मक़ाम चीफ़ जस्टिस और अपने जो दीगर जो साथी जजेज़ हैं उनको लिखा है। उस ख़त के अंदर जो हाई कोर्ट रूल्स की तब्दीली का तनाज़ा था वो भी अब जो है वो शिद्दत इख्तियार करता हुआ जा रहा है। उस हवाले से क्या पेशरफ्त हैं कि उन्होंने ख़त में क्या लिखा है वो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने लिखा कि बग़ैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली जो है वो कानून के ख़िलाफ़ है। मज़ीद उन्होंने ख़त में लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में ज़िक्र तरीक़ा के ख़िलाफ़ रूल्स में तब्दीली हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ख़त में लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 के तरीक़ाकार के मुताबिक जो रूल्स में तब्दीली हुई वो उसके ख़िलाफ़ हुई। ख़त फ़ौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। बाबर सत्तार ने कहा कि ये जो तब्दीली हुई है ये रूल्स के ख़िलाफ़ हुई है, लिहाजा इसकी दुरुस्तगी के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मज़ीद बाबर सत्तार ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2025 का गज़ट नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ है। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। ये जो ख़त है ये ख़त जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मक़ाम चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और बाकी जो साथी जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको लिखा है, जिसमें बड़ी तफसील के साथ उन्होंने चीज़ों को मेंशन किया है कि क्या चीज़ें रूल्स के ख़िलाफ़ हैं और क्या चीज़ें रूल्स के मुताबिक हैं। मज़ीद उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ़ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेज़ हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 192 के तहत अथॉरिटी जिसको कहा गया है वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बाकी जजेज़ हैं वो हैं। ना ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है और ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जो इख्तियार अथॉरिटी का है, जो आर्टिकल 192 देता है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट के बाकी जजेज़ को, वो इख्तियार ना तो किसी और को दिया जा सकता है और ना ही किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद उन्होंने लिखा कि तयशुदा असूल है जिस कानून के तहत स्वाबदीदी इख्तियार मिला, कानून में तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। किसी दूसरे को देने के लिए ज़रूरी है कि कानून में तब्दीली की जाए। लाहौर हाई कोर्ट रूल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए उनमें आर्टिकल 208 का इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं है। जिस फुल कोर्ट मीटिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2011 मनसूख हुए या ज़ेर बहस आए। बाबर सत्तार ने कहा कि 2011 के रूल जो थे वो मनसूख हुए, अगर किसी मीटिंग में हुए तो फुल कोर्ट मीटिंग ऐसी मेरे इल्म में नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2025 लीगल अथॉरिटी के बग़ैर हैं और आर्टिकल 208 की खिलाफ वर्जी में बने हैं। लाहौर हाई कोर्ट रूल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए हैं उनके मुताबिक ये ख़िलाफ़ कानून है। यानी कि उन्होंने ख़त में लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए हैं ये कानून के ख़िलाफ़ है। मज़ीद उन्होंने लिखा कि फ़ौरी गलती की तस्हीह होनी चाहिए क्योंकि इससे मुलाज़मीन के हकूक़ भी मुतासिर हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सारी चीज़ें चल रही हैं लाहौर हाई कोर्ट के हकूक़ जो चीज़ें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनाई हुई हैं, तो उससे जो मुलाज़मीन हैं उनके हकूक़ भी मुतासिर हो रहे हैं। आखिर में उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट ने अपने ही रूल्स आर्टिकल 208 की खिलाफ वर्जी में बनाए हैं। यानी कहते हैं कि हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं वो आर्टिकल 208 की खिलाफ वर्जी में बनाए हैं। मुलाज़मीन के हकूक़ मुतासर होने के अलावा भी यह हाई कोर्ट के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस है। एक तरफ तो जजेज़ इख्तियारात का तनाज़ा था जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, अब एक ये नया तनाज़ा जो था वो अब सामने आ गया है कि अब देखना ये है कि अभी तक तो जजेज़ इख्तियारात का तनाज़ा हल नहीं हुआ था। अब ये जो तनाज़ा सामने आया है इसमें बाबर सत्तार साहब को कायम मक़ाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर और बाकी जो साथी जजेज़ हैं वो इस ख़त के जवाब में क्या कहते हैं या क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं।
इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर आज इमरान खान के ख़िलाफ़ 6 और बुशरा बीबी की एक ज़मानत की दरख्वास्त जो थी वो ज़ेर समाअत थी, जिस पे समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने इसके ये जो ज़मानतों की दरख्वास्तें थी उस पर समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जो उनके वकील थे एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी जो थे वो अदालत में पेश हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी को आज भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका, ना तो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया और ना ही फ़िज़िकली वहाँ पर पेश किया गया। गुज़श्ता रोज़ जो समातें हुई थी उस पर शांदाना गुलजार ने यह कहा था कि इमरान खान पे जिस बंदे ने फायरिंग की थी उसको अगर वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जा सकता है तो बाकी भी जो इमरान खान है या दीगर कैदी है उनको भी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जा सकता है, मगर आज की जो समात हुई उसमें भी पेश नहीं किया गया। इमरान खान के वकला की जानिब से ज़मानतों पर जो दलाइल थे वो भी आज नहीं दिए जा सके। और इसमें अहम चीज़ ये है कि बुशरा बीबी की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर रखा है, मगर अभी तक वो फ़ैसला नहीं सुनाया। जब तक बाकी दरख्वास्तों पर दलाइल नहीं होंगे तब तक ये फ़ैसला भी नहीं सुनाया जाएगा। अब ये जो दरख्वास्त थी, ये सारी दरख्वास्तें अदालत ने 15 जुलाई तक जो समाअत थी वो मुलतवी कर दी और ये जो मामला है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज, इक़दाम कत्ल और तोशा खाना में मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर यह मुकदमा दर्ज है, जिसमें ज़मानतों की दरख्वास्तों के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू किया था, मगर आज भी जो दलाइल थे वो नहीं दिए जा सके। इसी के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ 26 नवंबर का जो एहतजाज था उस पर जो मुकदमात दर्ज थे वो भी 26 नवंबर के बाद मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर जो है वो ज़ेर समाअत हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुख्तलिफ़ मुकदमात में अबूरी जो ज़मानतें थीं उनमें अदालत ने तोसी की है। अदालत ने ज़मानतों पर 24 जून को जो दलाइल थे वो तलब कर लिए हैं। अभी तक जो लोग ज़मानतों पर थे उन ज़मानतों को आगे कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की जानिब से हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी, इन दोनों की तरफ से यह दरख्वास्त दायर की गई कि उन्हें हाज़री से इस्तिस्ना दी जाए। बाकी जो लोग पेश हुए, शेर अफजल मरवत, उमैर नियाज़ी जो थे वो उस अदालत के अंदर पेश हुए। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो ये मुकदमा दर्ज है ये थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर दर्ज है और इसकी समाअत अदालत ने 24 जून तक मुलतवी कर दी। जो वकील सफ़ाई थे उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि इन्हीं केसेस में दीगर मुलज़मान की ज़मानतें 24 जून को मुकर्रर हैं। तमाम मुलज़मान की ज़मानतें एक साथ सुनेंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि तमाम मुलज़मान की जो ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं वो एक साथ सुनेंगे। अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत जो थी वो 24 जून तक मुलतवी कर दी और इसमें जिन लोगों की जो ज़मानत की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं उनमें बुशरा बीबी, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, सलमान अकरम राजा समेत मुख्तलिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। अब ये जो मुकदमा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों के अंदर दर्ज हैं, जिनमें थाना कराची कंपनी, इस्लामाबाद का थाना कोसार, थाना मारगला, थाना अपारा, थाना तरनोल और थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद का है, जिसके अंदर ये मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो ज़मानतों की दरख्वास्तें थी कबल अज़ गिरफ़्तारी, इमरान खान की 6 ज़मानत की दरख्वास्तें थी और बुशरा बीबी की जो है वो एक ज़मानत की दरख्वास्त थी, जिस पर सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने इस केस में जो थी इस पर समाअत की। खालिद यूसुफ चौधरी और अंसर कियानी जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से अदालत में पेश हुए। आज की समाअत के बाद अदालत ने जो इस केस का जो फ़ैसला था वो महफूज कर लिया है और अदालत ने ये जो समाअत थी वो 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। ये जो दरख्वास्तें थी इनमें खालिद यूसुफ चौधरी और अंसर कियानी एडवोकेट इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से पेश हुए और अदालत ने उनके दलाइल सुनने के बाद जो फ़ैसला था वो महफूज कर लिया और 15 जुलाई तक ये जो समाअत है ये मुलतवी कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो केसेस थे, जो 2 समाअतें थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन पर के ख़िलाफ़ बारूदी मवाद बरामद होने का एक केस था जो उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर चल रहा है और उसमें कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी थे जो उस मुकदमे में नामज़द हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने इस केस पे समाअत की।
और अदालत ने चलान की जो नकूल थी वो तकसीम कर दी हैं। केस की अगली समात पर मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। आज की समात पर जो चलान था उनकी नकूल जो थी वो मुलजमान को फराहम कर दी गई और अदालत ने यह कहा है कि अगली समात पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। अदालत ने इस केस की समात 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी और ये जो मुकदमा है ये थाना CTD में दर्ज है इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत। आखिरी केस जो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ था, वो भी 26 नवंबर एहतजाज का मामला था, जिसकी जो समात थी वो ताहिर अब्बास सिपरा ने की, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज हैं। अदालत में पेश होने वाले मुलजमान जो थे, जो कुछ मुलजमान पेश हुए, उनकी हाज़िरी लगी और उसके बाद समात जो थी वो अदालत ने मुलतवी कर दी। और जो मुलजमान गैर हाज़िर थे, इससे कबल भी जो समातें होती रही उस पर अदालत उनको तलबी के नोटिस जारी करती रही, मगर मुलजमान अदालत में पेश नहीं हुए। आज की समात में दोबारा अदालत ने तलबी के जो नोटिस थे वो उनको मुलजमान को जारी किए और दोनों केसेस की जो समात थी वो 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ये जो मुकदमा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ थाना तरनौल और थाना कोसार के अंदर दर्ज है। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ तो जजेस इख्तियारात का तनाज़ा अभी हल नहीं हुआ था, दूसरी तरफ अब ये बाबर सत्तार साहब का जो ख़त सामने आया है, अब देखना ये है कि अगर एक तरफ तो जजेस इख्तियारात का तनाज़ा हल नहीं हुआ और दूसरी तरफ ये ख़त सामने आ गया कि रूल्स की तब्दीली जो है वो खिलाफ़ कानून है, क्या इन सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा या ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा।